नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दरभंगा के मुरिया गांव में दो पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति को लगी गोली, कई लोग घायल। दरभंगा जंक्शन पर सिकंदराबाद से पहुंचे पार्सल में ब्लास्ट, मोहम्मद सुफियान के नाम से आया था पार्सल। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जोरदार हंगामा, 740 कर्मियों की बहाली निरस्त करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बाट के बख्तियारपुर के ग्यासपुर में दिया जा रहा बड़े हादसे को आमंत्रण, नाव में ओवरलोड होकर नदी पार करते हैं लोग। नवादा के कादरगंज में 240 बोतल देसी शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर की हत्या, खाना नहीं बनाने से था नाराज। गिरिडीह में बिस्किट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बचे। गुमला के बिशनपुर में ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। गिरिडीह के बनियाडी में अवैध कोयला उत्खनन की वजह से बड़ा भूधसान, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार ने रचा नया कीर्तिमान, एक दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बगहा में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंची मदद, लोगों को मिली राहत। गोपालगंज के सारण बांध पर स्लुइस गेट का निर्माण में देरी, लोगों में नाराजगी। कैमूर में लगातार हो रही बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान, खेतों में लगा धान का सड़ा बिचड़ा। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में आई गिरावट, लोगों को बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के लोगों में डर, नदी के कटाव से लोग परेशान। मुंगेर के तारापुर में गनेली पंचायत के पासवान टोले में जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। रांची में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का धरना, बीजेपी ने सरकार को बताया किसान विरोधी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में एक पीडीएस दुकान पिछले 1 महीने से बंद, संचालक फरार। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश से नदी, तालाबों और खेतों में भरा पानी, ग्रामीण हुए परेशान। जमशेदपुर के जीएनएम ट्रेनिंग हॉस्टल में नर्सों के लिए लगाए गया सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, नर्सों में खुशी। गढ़वा में नाबालिग से यौन शोषण का मामला आया सामने, आरोपी की तलाश जारी। कटिहार के चंपाखोर में संदेहास्पद स्थिति में मिला पूर्व मुखिया प्रत्याशी का शव, इलाके में फैली सनसनी। वैशाली के पटेडी बेलसर से लापता युवक का शव बरामद, बीते 6 दिनों से लापता था युवक। बगहा में लोगों ने खुद से किया बांध का निर्माण, प्रशासन के टालमटोल वाले रवैये से थे परेशान। पूर्णिया में लाखों रुपए की लागत से बने पोर्टेबल और चलंत शौचालय बदहाल, अधिकारियों ने दिया सफाई का भरोसा। रामगढ़ में सरलाकला गांव के एक किसान ने की सेब की खेती, कलमी सेब के लगाए करीब 100 पौधे। मुंगेर के बिहार योग विद्यालय में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना और योग को लेकर हुई चर्चा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में भरा गंडक का पानी, कई गांव हुए जलमग्न। गया के एनएमएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, 300 एलपीएम है प्लांट की क्षमता। औरंगाबाद में इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को किया खारिज, कहा 12वें मंत्री को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं। एलजेपी के नए अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा पार्टी में जारी गतिरोध जल्द होगा दूर। पशुपति पारस ने एलजेपी में टूट के लिए चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, घमासान के पीछे बीजेपी और जेडीयू की भूमिका को किया खारिज। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एमएसपी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। 5 मिनट के अंतराल पर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज देने के मामले में आईजीआईएमएस अधीक्षक का बयान, कहा घबराने की जरूरत नहीं, 48 से 72 घंटे रखनी होगी निगरानी।
साहिबगंज के बढ़हरवा में पिछले दिनों सड़क कट जाने से अब तक आवागमन ठप। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर अब जनशताब्दी एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। गोड्डा में कोरोना के वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 जागरूकता रथ रवाना। गया के शेरघाटी बाजार में सैमसंग मोबाइल के शोरूम से करीब 10 लाख के मोबाइल की चोरी। गोपालगंज में लगातार गंडक के तटबंधों पर बढ़ रहा दबाव, चीफ इंजीनियर ने किया निरीक्षण। समस्तीपुर के रोसड़ा में मवेशी चुराने के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक किशोर की मौत। समस्तीपुर के मूलचंद रोड में किराना दुकान से पैसे भरा बैग लेकर बदमाश फरार। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की 2000 कार्टन जब्त। दुमका में एक कंटेनर और एक ट्रक में लाई जा रही थी शराब की खेप, शराब के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। मोतिहारी में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा, 4 दिनों से पकड़ी दयाल और चिरैया में भटक रहा था बाघ। पटना में घुसखोरी के आरोप में दीदारगंज थानाध्यक्ष गिरफ्तार, 2 सिपाही भी चढ़ा निगरानी के हत्थे। मुंगेर सदर अस्पताल में एक कैदी की मौत पर नाराज परिजनों का फूटा गुस्सा। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित गैलेक्सी अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। कमला के घाघरा में डायन बिसाई के आरोप में एक शख्स की पिटाई, पीड़ित ने 3 भाइयों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। गढ़वा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर डीसी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। साहिबगंज में डीसी रामनिवास ने की 3 जून को हूल दिवस की तैयारियों की समीक्षा। रामगढ़ के मांडू में भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। कोडरमा में नवजात शिशुओं को निमोनिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू। राज्य के अरगोड़ा में मंगलवार को हुए लूटकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2,76,000 रुपए बरामद। राज्य के चुटिया में पंचवटी चौक के पास युवक हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में केलाघाग डैम से पानी छोड़े जाने पर टूट सकता है, पंडरीपानी के पास बना डायवर्सन। नेपाल के लिए सिरदर्द बना कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी आर.के. यादव सुपौल में गिरफ्तार। इंटरपोल की सूचना पर सुपौल पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी धर दबोचा। कैमूर में मोनिया अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में घुसा पानी। गोपालगंज में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर ने कहा, मुख्य बांध और रिंग बांध को कोई खतरा नहीं। मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की आशंका को लेकर सहमे लोग। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में नदी में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। नरकटियागंज के सिंहासनी गांव में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर फिसलने से ड्राइवर की मौत। वैशाली के भगवानपुर में ट्रक में लदी 40 लाख की शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। बांका में चांदन डैम का बढ़ा जलस्तर, इलाके में छाई हरियाली। बांका के अमरपुर में राइस मिल में आग लगने के बाद अफरा तफरी, भारी नुकसान। गिरिडीह के बेंगाबाद में डिलीवरी बॉय से लूटकांड में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ में मानसून की बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, नदी पर पुल नहीं होने से किसान परेशान। बोकारो के बेरमो में बालू खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद धड़ल्ले से जारी अवैध खनन। रांची के हटिया स्टेशन पर ट्रेन से करीब 49 किलो गांजे के साथ 5 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में सेना के अधिकारी के घर चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में जलदाहा पुल पर चेकपोस्ट के पास 67 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के चिनारी में ग्राहक बनकर आए अपराधी आभूषण दुकान से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार। भागलपुर में जमीन विवाद में मारपीट के पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर में कच्ची पुल के पास लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस के साथ हाथापाई।
सीतामढ़ी में शारीरिक शोषण की शिकार महिला की शिकायत पर पुलिस लापरवाह, आरोपी ने दोबारा नशा खिलाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। सहरसा के बसंही में आपसी रंजिश में गोलीबारी, ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई। अररिया के बैरगाछी में पिकअप पर लदी 49 कार्टन शराब के साथ 2 गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 45 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी में नहाने के दौरान डूबे 5 बच्चे, 1 बच्चे का मिला शव, 1 को बचाया गया। गोपालगंज के सदर प्रखंड में बाढ़ की आशंका से डरे लोग, 15 गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। मौसम विभाग के मुताबिक नेपाल में हो सकती है भारी बारिश, गंडक और बढ़ सकता है जलस्तर। बघा विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। कटिहार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर डीएम ने 3 दुकानों को किया सील। पटना में पुनपुन के अवधपुर गांव में कुछ ही घंटे के भीतर एक महिला को दिए वैक्सीन के दोनों डोज। नवादा में डीएम ने कहा सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन मशीन। भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा के लोगों ने दी 25 जून से अनशन की धमकी। रोहतास की डेयरी में एक महिला के पेट से निकाला गया 15 किलो का ट्यूमर। सिवान के दरौंदा में परामर्श समिति अध्यक्ष ने कराया सड़क मरम्मत। भागलपुर में तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक अतिक्रमण के कारण हर दिन जाम के हालात। जमुई सदर अस्पताल में अब तक नहीं शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम। बोकारो में फर्जी तरीके से 451 किसानों ने लिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, अब वसूली की कार्रवाई तेज। यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बाहर एआईएसएफ का प्रदर्शन। भागलपुर में सिपाही परीक्षा में पास 342 अभ्यर्थियों का सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल टेस्ट। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र वायु प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल। बेतिया के चनपटिया में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार में विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर आएगा रिजल्ट। रांची की सब्जी मंडी में दुकानदारों ने आपसी सहयोग से लगाया सीसीटीवी कैमरा।